आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 6 मामले सामने आए हैं। इनमें 3 मरीज कोलकाता के और 3 केरल के हैं। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर जुमेरात को 2 मुसाफिरों को कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों ने बताया कि दोनों मुसाफिर थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक से लौटे थे। इससे पहले बैंकॉक से लौटा एक और मुसाफिर एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग के दौरान इन्फेक्टेड पाया गया। इस बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जुमेरात को स्पाइस जेट की फ्लाइट से बैंकॉक से लौटे एक यात्री को मशकूक पाया गया। उसकी जांच की जा रही है। चीन में इस वायरस से चारशंबे को 242 मौतें दर्ज की गईं। वहां अब मरने वालों का आंकड़ा 1365 हो गया है। कोरोना वायरस के करीब 60,000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जापान के योकोहामा साहिल पर फंसे डायमंड प्रिंसेस क्रूज पर अब तक 218 लोग इन्फेक्टेड पाए गए। क्रूज पर मौजूद हिंदुस्तानी सिक्योरिटी ऑफिसर सोनाली ठाकुर ने चारशंबे को भारत सरकार से मदद की अपील की। एक न्यूज़ चैनल से वीडियो के जरिए हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है। हमें डर है कि हम भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। हम बस घर वापस आना चाहते हैं। इससे पहले भी जहाज़ पर मौजूद हिंदुस्तानी क्रू मेंबर्स ने हुकूमत से मदद मांगी थी। डायमंड प्रिंसेस क्रूज पर सवार 2 हिंदुस्तानी चारशंबे को कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए थे। जापान में इंडियन एम्बेसी ने इसकी जानकारी दी। एम्बेसी ने बताया कि मुसाफिरों और क्रू मेंबर समेत 160 हिंदुस्तानी इस जहाज़ पर सवार हैं। जापान में वायरस का इन्फेक्शन ना फैले, इसके लिए क्रूज़ को 19 फरवरी तक पोर्ट पर ही रोके रखने का फैसला किया गया है। क्रूज में जुमला 3,711 लोग सवार हैं। रसोई गैस की कीमतों में इजाफे की मुखालिफत में महिला कांग्रेस की कारकुनान ने जुमेरात को दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरा किया और कहा कि जब बैनुल अक़वामी बाजार में ईंधन की कीमत घट रही है तो हुकूमत शहरियों से इसके लिए ज़्यादा रकम क्यों वसूल कर रही है। महिला कांग्रेस की सदर सुष्मिता देव की क़यादत में तंजीम की सैकड़ों कारकुनान शास्त्री भवन के सामने जुलूस की शक्ल में पहुंची और हाथों में LPG की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नारे लिखे बैनर और तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए मुजाहरा करती रहीं। मुजाहिरीन हाथों में सिलेंडर वाले पोस्टर्स लिए हुए थे जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में गैस सिलेंडर के इजाफी शरह के साथ सिलेंडर की कीमत तहरीर थी। मुजाहिरीन हुकूमत से मनमानी ना करने, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कमी और आवाम को हिसाब देने का मुतालबा कर रही थी। बाद में खातून मुजाहिरीन सड़क पर बैठकर धरना देने लगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ते जराइम के वाक़यात पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने जराइम के बढ़ते वाक़यात का तस्करा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रोज़ाना ख़वातीन के साथ जराइम हो रहे हैं, लेकिन उन दिल दहला देने वाले वाक़यात पर हुकूमत खामोशी इख्तियार किए हुए है। प्रियंका गांधी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि फिरोज़ाबाद में असमत दरी मुतासिरा के वालिद का कत्ल कर दिया गया, सीतापुर में बच्ची की असमत दरी की गई और फिर कत्ल कर दिया गया। कहाँ है हुकूमत? वो मजीद लिखती हैं कि बीजेपी राज में ख़वातीन के खिलाफ जराइम का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है। अपने ट्वीट में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने एक तस्वीर भी पेश की जिसमें लिखा है, ईटा में घर में घुसकर असमत दरी की कोशिश और नाकाम होने पर लड़की का गला रेता। सीतापुर में 3 साल की बच्ची के साथ असमत दरी और उसका कत्ल कर दिया गया। फिरोज़ाबाद में असमत दरी मुतासिरा की वालिद की गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। चित्रकूट में दीवानगा वादी के पास मिली खातून की लाश, घर वालों ने लगाया कत्ल का इल्ज़ाम। वाज़ेह रहेगा चारशंबे के रोज़ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आजमगढ़ के बलेरियागंज में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरे में तशद्दुद के दौरान जख्मी खवातीन से मुलाकात के लिए पहुंची थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा था कि योगी हुकूमत पूरी तरह से गरीबों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा था कि जिन लोगों पर जुल्म हुआ है और जो लोग जेल में बंद हैं उनको इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि आप सभी के साथ गलत किया गया है, हमें इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में तालिबात से दस्तदराजी के मामले के ताल्लुक से जुमेरात के रोज़ आए अर्जी गुजार को दिल्ली हाई कोर्ट जाने का मशवरा दिया। अर्जी गुजार वकील मनोहर लाल शर्मा ने चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने मामले का
खुसूसी जिक्र किया और फौरी तौर पर समाअत की दरख्वास्त की। जस्टिस बोबड़े ने शर्मा को कहा कि वो अपनी अर्जी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जाएं। शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर करके मामले की मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो यानी CBI से जांच कराने की हिदायत देने के लिए अदालत से दरख्वास्त की थी। अर्जी में कहा गया था कि कॉलेज में सालाना तकरीब के दौरान अधेड़ उम्र के लोगों ने घुसकर कई घंटों तक तालिबात से मुबैना तौर पर छेड़छाड़ की, जबकि ना तो कॉलेज इंतजामिया ना ही वहां तैनात पुलिस अफसरान ने इन शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। दरख्वास्त गुजार ने इस मामले की CBI जांच कराए जाने, तमाम वीडियो फुटेज और कॉलेज और बाहर नस्ब CCTV कैमरों की फुटेज जब्त करने की हिदायत देने की मांग की थी। वाज़ेह है कि दिल्ली के गार्गी कॉलेज की तालिबात ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़िश्ता 6 फरवरी को शराब पीकर कुछ बाहरी लोग कॉलेज कैंपस में घुस गए। उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की और बदतमीज़ी की। तालिबात का कहना है कि 3 रोज़ा सालाना तकरीब के आखिरी दिन ये वाक़या पेश आया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में सियासी पार्टियों को जुमेरात को हिदायत दी कि वो मुजरिमाना पस मंज़र रखने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त और मुंतखब होने का सबब अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की बेंच ने बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय और राम बाबू शर्मा की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर यह हुक्म दिया। अदालत ने उन हिदायत पर अमल न किए जाने पर इलेक्शन कमीशन को इस बात की इजाज़त दी है कि वो सियासी पार्टियों के खिलाफ ये मालूमात अदालत को आगाह कराए। सियासत का जराइम ज़दा होने से रोकने के लिए अदालत ने सियासी पार्टियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 आम इंतखाबात में सियासत में जराइम तेज़ी से बढ़ा है। इसके मुताबिक अगर सियासी पार्टियों की तरफ से मुजरिमाना पस मंज़र के शख्स को टिकट दिया जाता है तो उसके जराइम की तफसीलात पार्टी की वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर देगा। साथ ही उन्हें यह भी बताना होगा कि किसी बेदाग को टिकट क्यों नहीं दिया गया। अदालत उज़्मा ने उम्मीदवारों पर दर्ज फौजदारी मुकदमात की मालूमात अखबारात, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर भी नामजदगी क्लियर होने के 48 घंटों के अंदर शाये करने को कहा है। अगर सियासी पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं तो इलेक्शन कमीशन उसकी मालूमात सुप्रीम कोर्ट को देगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के कसूरवारों को इंफरादी फांसी देने की मरकज़ और दिल्ली हुकूमत की खुसूसी इजाज़त वाली अर्जी पर समाअत जुमे तक के लिए टाल दी है। जस्टिस R भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S बोपन्ना की बेंच ने मरकज़ और दिल्ली हुकूमत की अपील पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत को यह समाअत उस वक्त मुलतवी करनी पड़ी जब उससे कहा गया कि निर्भया के गुनाहगारों में से एक पवन ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत जुमा शाम 2 बजे तक के लिए टालते हुए सीनियर वकील अंजना प्रकाश को न्याय मित्र मुकर्रर किया। मरकजी हुकूमत ने अपनी दरखास्त में हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया, जिसमें उसने कहा कि चारों कसूरवारों को अलग अलग फांसी नहीं हो सकती। काबिल गौर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने चारशंबे को अपने फैसले में कहा था कि निर्भया के चारों कसूरवारों को अलग अलग औकात पर फांसी नहीं दी जा सकती, जबकि मरकजी हुकूमत ने अपनी दरखास्त में कहा था कि जिन कसूरवारों की अर्जी किसी भी फोरम में ज़ेर इल्तिवा नहीं है उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। एक मुजरिम की दरखास्त ज़ेर इल्तिवा होने से दूसरे कसूरवारों को राहत नहीं दी जा सकती। बिहार में 90वें दर्जे की एक तालिबा से इज्तिमाई अस्मत दरी और कत्ल का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। बताया जा रहा है कि सनसनीखेज़ मामला बरौली वाक़े देवापुर हाई स्कूल का है, जहां स्कूल कैंपस में ही तालिबा की अस्मत दरी की गई और फिर कत्ल करके उसे क्लासरूम में लटका दिया गया। पुलिस का कहना है कि ये इश्क से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें आशिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तालिबा को जुल्म का शिकार बनाया। आशिक और उसके 2 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक कत्ल के पहले तालिबा के साथ तीनों मुलजिमीन ने ही अस्मत दरी की और फिर उसके हाथों पैर बांधकर बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। मुलजिमीन ने लाश को क्लास में ही फंदे से लटका दिया था। पुलिस ने बताया कि तीनों मुलजिमीन इसी स्कूल के तालिबे इल्म हैं जहां से लड़की की लाश बरामद की गई। सदर SDPO नरेश पासवान का कहना है कि बरौली के देवापुर वाक़े अपग्रेड हाई स्कूल में 9वीं दर्जे की तालिबा का कत्ल गुज़िश्ता दिन किया गया था। मुतासिरा की क्लास में ही पढ़ने वाले तुलबा ने यह वहशतनाक काम अंजाम दिया। पुलिस अफसर ने बताया कि तीनों मुलजिमीन को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। SDPO ने मीडिया से बातचीत के दौरान वाक़े की तफसील बताते हुए कहा कि अस्मत दरी और कत्ल वाक़े में शामिल एक लड़के से महलूका का माशिका पहले से ही चल रहा था। वो दोनों अक्सर स्कूल कैंपस में ही मिलते थे। गुज़िश्ता 11 फरवरी को भी मुतासिरा तन्हाई में लड़के से मिल रही थी।
इसी दौरान आशिक के दो दोस्तों ने भी दोनों को तन्हा में मिलते हुए देख लिया। इसके बाद दोनों ने तालिबा के साथ जिना किया। इसी दौरान इस मुखालिफत करने पर तालिबा के हाथ पैर को उन्होंने बांध दिया और कत्ल कर दिया। सदर एसडीपीओ का कहना है कि पुलिस अभी एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि इज्तिमाई अस्मत दरी के बाद कत्ल की पूरी तस्वीर साफ हो सके। इस वाक़े के बाद इलाके के लोग दहशत और गम के माहौल में हैं। कत्ल के इस वाक़े के बाद स्कूल दूसरे दिन भी बंद रहा। इस दरमियान मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा उठने लगा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे में इंतखाबी सियासत, कारोबार और दिफाई ताउन यानी तीनों के जश्न की चाशनी होगी, जो न सिर्फ मेहमानों बल्कि हमवतनों के लिए भी इंतहाई यादगार होगी। सदर रामनाथ कोविंद की दावत पर ट्रंप और उनकी अहलिया 2 दिन के हिंदुस्तान के दौरे पर 24 फरवरी को सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचेंगे और 25 तारीख को उनके सरकारी प्रोग्राम नई दिल्ली में होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में ट्रंप का इस्तकबाल करेंगे और दोनों रहनुमा सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से लेकर साबरमती आश्रम तक 10 किलोमीटर के रोड शो में शामिल होंगे। इसीलिए हवाई अड्डे से साबरमती आश्रम तक रास्ते को सजाया जा रहा है। सड़क के दोनों जानिब लाखों लोग दुनिया के सबसे कदीम जमहूरियत के रहनुमा का इस्तकबाल करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेलवे स्टेशन पर एक पुल के गिर जाने की वजह से हादसा हो गया, जिसमें मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर मौजूद ओवरब्रिज का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिसके मलबे में दबने की वजह से 7 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की वजह से रेलवे ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भोपाल स्टेशन पर यह हादसा सुबह तकरीबन 9 बजे पेश आया। रेलवे ज़राए ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर मुसाफिरों को मलबे से निकाला। इस दौरान रेलवे का अमला भी पहुंच गया और ज़ख्मी मुसाफिरों को यहां के हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया। कुछ ज़ख्मियों को पुराने भोपाल के चिरावू हॉस्पिटल में भी दाखिल कराया गया। भोपाल स्टेशन पर हादसे के बाद रेलवे ने सरकारी बयान जारी किया। रेलवे के ताल्लुकात आमा के अफसर IM सिद्दीकी ने बताया कि इस हादसे में 7 से 8 अफराद जख्मी हुए हैं। उन्होंने हादसे में किसी भी मुसाफिर की हलाकत को मुस्तरद कर दिया। मुआवजे के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि जख्मियों को रेलवे ज़ाब्ते के मुताबिक मुआवजा फराहम कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने भोपाल रेलवे स्टेशन हादसे पर अफसोस जाहिर करते हुए जख्मियों के बेहतर इलाज और हर मुमकिन इमदाद की हिदायत जारी की। यहाँ पर जो इटारसी एंड की तरफ जो स्लैब है, उसका स्लैब का एक छोटा सा हिस्सा गिरा है। उस छोटे के हिस्से में जो नीचे यात्री थे 5-6-7 लोग थे, वो इंजर्ड हुए हैं। हमारी जो टीम हमको रेल हॉस्पिटल से रेल हॉस्पिटल नहीं, हमीदिया में एडमिट हैं और चिरायू में एडमिट है। हमारी टीम उनको लेके गई है एम्बुलेंस से, वो वहाँ एडमिट है। आपको पता है कितने इसमें महिलाएं कितने पुरुष इसमें हैं? ये मैं और अभी जानकारी लेता हूँ, मैं बताऊँ। कुछ 7 से 8 लोग उन्होंने बताया। नाम उनका नाम, उनकी एज भी मैं बताऊंगा, मैं ताज़ा जानकारी से अपडेट हो जाऊं। लेकिन अभी जहां तक जो मेरी जो जानकारी है, वहां पर जानकारी के मुताबिक मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी तक कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, माइनर इंजरी है, और ना ही आप जो बोल रहे हैं कैजुअलिटी की कोई सूचना नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो जरूर आपको सूचना दी जाएगी। वैसे माइनर इंजरी में कैजुअलिटी की कोई संभावना नहीं है। डेफिनेटली इसमें अगर जिसकी भी लापरवाही सिद्ध होगी, इस पर कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने करीमनगर जिले का दौरा करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुशाहिदा किया। इस मौके पर कालेश्वरम मंदिर के करीब गोदावरी घाट पहुंचकर त्रिवेणी संगम में सिक्के फेंके और अपने सर पर गोदावरी के पानी के चंद खतरे छिड़काए। बाद अज़ां मक्तेश्वरम मंदिर के दर्शन किए। मंदिर में दर्शन के बाद चीफ मिनिस्टर मेडीगड्डा के आबी ज़खायर पहुंचे और वहां व्यू पॉइंट पर KCR ने वहां मौजूद इंजीनियरों को मुतअद्दिद तजावीज़ पेश की। उन्होंने इंजीनियर इन चीफ मुरली राव, N वेंकटेश्वरलू और OSD श्रीधर देशपांडे को हिदायत दी कि आने वाले मानसून में सैलाब के पानी को इसमें मुंतकिल किया जाए। उन्होंने ओहदेदारों से पानी की लिफ्टिंग, पंपों की कारकर्दगी और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने मेडीगड्डा में लंच किया और करीमनगर रवाना हो गए और करीमनगर कलेक्ट्रेट में वुज़रा और ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस दौरे में वुज़रा ईटला राजेंद्र, कोप्पुला ईश्वर, रुकन राज्यसभा J संतोष कुमार, मकामी अरकान असेंबली D श्रीधर बाबू, J वेंकटरमना रेड्डी, हुकूमत के चीफ एडवाइज़र राजीव शर्मा, सोमेश कुमार, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी
स्मिता सबरवाल, आबपाशी इंजीनियर इन चीफ सी मुरलीधर राव, कालेश्वरम EN सी वेंकटेश्वर राव, CMOS के अफसर D श्रीधर और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव ने कहा है कि CAA अवाम के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बहुत वाजे हैं, हम CAA में मुसलमानों को शामिल ना करने के खिलाफ हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी ने CAA के खिलाफ पार्लियामेंट में वोट दिया था। KTR कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में एक न्यूज़ चैनल के समिट से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के पास कई बड़े मसाइल हैं जिसको हल करने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का मौक़िफ़ CAA पर वाज़ेह है, हमने CAA में मुसलमानों को शामिल ना करने की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी ने हिंदुस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाया है। हमें इस बात पर अफसोस है कि हमने इब्तिदा में नोटबंदी की हिमायत की थी और असेंबली में नोटबंदी के फैसले की तायद में करारदाद मंजूर की थी, क्योंकि मोदी ने नोटबंदी से मईशत को मुस्तहकम करने का वादा किया था। हुकूमत हिंद याद रखे कि मुल्क की रियासतें मुस्तहकम होंगी तो मुल्क मुस्तहकम होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने मुल्क को गुज़िश्ता कई बरसों से मायूस किया है। उन्होंने इस एहसास का इजहार किया कि हिंदुस्तान में आज कोई भी हकीकी कौमी पार्टी नहीं है, क्योंकि दोनों जमातों की तमाम रियासतों में कोई मुनासिब मौजूदगी नहीं है। उन्होंने निशानदही की कि मुस्तकबिल इलाकाई जमातों का है जो रोज़ बरोज़ मुस्तहकम होती जा रही हैं। वज़ीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने कहा है कि पंचायत निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए रियासती हुकूमत ने कई शोबों का क़याम अमल में लाया और मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। रियासत में 9 ज़िला पंचायत ओहदेदारों के दफातर की तादाद बढ़ाकर 32 कर दी गई है। MCHRD में एडिशनल कलेक्टर्स के साथ ग्राम पंचायत कानून पर शऊर बेदारी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम को जारी रखा जाएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम से मुस्बित नताइज बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर रेवेन्यू डिवीज़न में एक DLP को मुकर्रर करने के मकसद से उनकी तादाद को 68 कर दिया गया और साथ ही MPO पोस्ट की तादाद को 539 तक इजाफा किया गया। पंचायत के लिए मरकज़ जितना फंड जारी करेगा उतनी ही रकम रियासती हुकूमत भी अदा करेगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर माह 339 करोड़ रुपए जारी कर रही है। पंचायत के लिए इस साल बजट में 2714 करोड़ रुपए की तजवीज़ पेश की गई है। उन्होंने एडिशनल कलेक्टर से कहा कि शमशान घाट, खबरस्तानों, डंपिंग यार्ड, हार्वेस्टिंग पिट, नर्सरी, ग्रीन हाउसेस, रोजगार स्कीम के फंड्स का इस्तेमाल, ड्रेनेज निज़ाम की बहाली और मिशन भागीरथा के नलों की सफाई जैसे उमूर पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। वज़ीर मौसूफ ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर सबको कम से कम एक पौधा 17 फरवरी को लगाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम को सिर्फ मुलाजिमत के नज़रिए से देखें तो नताइज बरामद नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 25 दिन के अंदर रियासत भर में इस प्रोग्राम के ज़रिए तब्दीली लाने की कोशिश की जाए। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी पर रहम आ रहा है। दिन ब दिन कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जब सब एक हो रहे हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात का नया मसला उठाते हुए कांग्रेस उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने SC/STs को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कामयाब होने की कोशिश से ज़्यादा बीजेपी को शिकस्त देने का काम कर रही है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के बावजूद अवाम बीजेपी के साथ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए शहरियत तरमीमी कानून और दलित तहफ़्फ़ुज़ात पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। పార్టీ ప్రభుత్వం చేరువ అవుతా ఉంటే సహించలేక పూర్తిగా దివాలు కోరు రాజకీయానికి పాల్పడుతూ నిన్నటి వరకు పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు మీద రాద్ధాంతం చేసే ప్రయత్నాలు, పన్నాగాలు, కుట్రలు పన్నినప్పటికీ దేశవ్యాప్తంగా జాతీయవాదులు, దేశభక్తులు ఏకమవుతూ బీజేపీకి సంఘటితంగా సంపూర్ణంగా వారు మద్దతు తెలుపుతా ఉంటే
ఏకాకులైపోయినటువంటి కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టులు ఇవాళ కొత్త అంశాన్ని తెర మీదకి తీసుకొచ్చి ఉల్టా చోర్ కొత్వాల్ డాంటే అన్నట్టు దొంగే దొంగ దొంగ అని అరిచినట్టుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యవహారం చూస్తూ ఉంటే నిజంగా నవ్వాలన్నా ఎడవాలన్నా అర్థం కావటం లేదు. ఇవాళ ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ల విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ साबिक पीसीसी सदर पुन्नाला लक्ष्मया ने कहा है कि केसीआर के पूजा करने से उनके गुनाह नहीं धुल जाएंगे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम के रुकुमात का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है. कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक सफ़ेद हाथी है, इसको सिर्फ तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 105 दिन में बैरेजेस सैराब करने के बाद भी मिड मैनियर में एक बूंद पानी नहीं आया. यौमिया मजीद 1 टीएमसी पानी लिफ्ट करने के लिए 4,400 करोड़ का इजाफी खर्च किया जा रहा है. टीआरएस हुकूमत कालेश्वरम के नाम पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अब तक पानी नहीं आया. उन्होंने सवाल किया कि केसीआर ने पालमूर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का दौरा क्यों नहीं किया. उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने डीपीआर के बगैर प्रोजेक्ट्स तामीर करते हुए लूट मचाई हुई है. ऊपर से पानी आया, जो पंप करे से पानी पूरा समंदर चले गया. मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये लोगों को बताना चाहता हूँ, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आज 13 तारीख है, ये 105 दिन में कहीं एक दिन ये गोदावरी वाटर कालेश्वरम से पंप किया क्या? क्यों नहीं कर सके? आज पंप कर सकते हैं क्या? हर रोज 2 टीएमसी पंप करने का व्यवस्था है. अभी नवंबर से आज तक मैं अभी दिखाया था, नवंबर में 9,000 क्यूसेक्स और दिसंबर में 7,500, जनवरी में 3,500, ऐसा है. तो इसका कैपेसिटी क्या है? 23,000 क्यूसेक्स पंप करने का कैपेसिटी है. 23,000 किधर, 9,000 किधर, 7,000 किधर, 3,000 किधर. अभी 4,500 करोड़ से तीसरा टीएमसी पानी लाने के लिए खर्च शुरू कर दिया. मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी जो कैपेसिटी है ये 3 महीने में यूज़ नहीं कर सके और आइंदा तीसरा टीएमसी का क्यों बना रहे हैं? किसके लिए बना रहे हैं? वो तो कमीशंस के लिए, अपने लिए, लोगों के फ़ायदा के लिए नहीं. एल्लमपल्ली में ये साल 190 टीएमसी अवेलेबल था, नीचे चले गया. वहाँ से मिड मानेर इधर पूरा करने का था, वो नहीं करे. ये व्यवस्था नहीं है यूटिलाइज करने का. वो ऊपर का पानी यूटिलाइज करने का व्यवस्था नहीं है और नीचे से पानी ला रहे हैं बोल के प्रचार. मुल्क भर में अप्रैल 2015 से 174 अजला में मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद 2 बरस से कम उम्र वाले बच्चों और हामिला खवातीन को खुराक पिलाना है. इन अजला में तेलंगाना का ज़िला महबूब नगर भी शामिल है, जबकि महबूब नगर में 2017 से अब तक खुराक पिलाने का 100% निशाना हासिल किया गया है. करीमनगर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कृष्णन ने बताया कि जब ज़िले में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तो खुराक पिलाने के लिए जुमला 23,000 बच्चों की निशानदही की गई थी. उनके मुताबिक गुज़िश्ता बरस दिसंबर में मिशन इंद्रधनुष के दूसरे हिस्से को शुरू किया गया, जिसके तहत 1,036 बच्चों और 98 हामिला खवातीन की निशानदही करते हुए उन्हें खुराक पिलाई गई. ज़िले इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर उमा ने बताया कि इस मुहिम के तहत बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसमें ख़ास तौर पर इन बच्चों पर तवज्जो मरकूज़ की गई जिन्हें खुराक नहीं पिलाई जा सकी थी. बच्चों को घर घर पहुंचकर खुराक पिलाने के लिए एएनएम वर्कर्स, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की खिदमत हासिल की गई.
हैदराबाद की मेट्रो ट्रेनों में तेलंगाना के फन और सखाफत बशमूल त्योहारों जैसे बतकम्मा, देसी लोक फनकारों और क्लासिकी रस्म से मुतालिक डिज़ाइंस होंगे। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने वजारत सयाहत के महकमे सखाफत के साथ इश्तराक के जरिए मेट्रो ट्रेनों में इस नज़रिए की शुरुआत का फैसला किया है। हरि कृष्णा, डायरेक्टर सखाफत ने कहा है कि इसका मकसद शहरी इलाकों के अवाम को तेलंगाना की सखाफत के बारे में मेट्रो ट्रेनों के ज़रिए बताना है, क्योंकि ये ट्रेनें शहरी अवाम की रीढ़ की हड्डी बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो की राहदारी नंबर 2 में इस तरह की ट्रेन तजुर्बाती बुनियादों पर चलाई जा रही है, तहम मुख्तलिफ राहदारियों तक इसकी तोसी का मनसूबा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड को बेशतर लोक रक्स, क्लासिकी आर्ट फॉर्म्स और यहाँ तक के दक्कनी आर्ट फॉर्म्स के नमूने दिए हैं। अब ये फ़न के नमूने ट्रेनों के सामने के हिस्से में लगाए जाएंगे, जिससे ट्रेनों की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। वजारत का मकसद शहरी मेट्रोपॉलिटन पुरहुजुम ट्रेनों में ऐसे नमूने आर्ट की शक्ल में लगाना है, क्योंकि उसके ज़रिए उन लोगों तक रसाई हासिल की जा सकेगी जो तेलंगाना के आर्ट और फ़न के बारे में मालूमात नहीं रखते। उन्होंने कहा कि इस नज़रिए को 3 ज़मरों में तकसीम किया गया है। पहला ज़मरा क्लासिकी आर्ट फॉर्म जैसे लोक फनकार, कबायली आर्ट फॉर्म शामिल है। साथ ही ऐसी ख़वातीन की तसव्वुराती तस्वीर भी पेश की गई है जो गज़ल गा रही हैं। हैदराबादी तहज़ीब की अक्कासी करने वाले मुशायरों को भी इसमें जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रेलर के माबीन हुई शदीद टक्कर से 14 अफराद की मौत हो गई, जबकि दीगर 31 जख्मी हो गए। पुलिस ने जुमेरात की सुबह यहाँ इतला दी। उन्होंने बताया कि लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से बिहार के मोतिहारी जा रही डबल डेकर बस फिरोजाबाद ज़िले के नंदला खनगर इलाके में ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में ट्रेलर ड्राइवर समेत 14 अफराद की मौत हो गई, जबकि 31 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि तमाम जख्मियों को हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। मरने वालों में बेशतर बिहार के रहने वाले हैं। जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक है। देखिए, ये 71 किलोमीटर माइलस्टोन है आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे पड़ता है। करीब 10 बजे की ये घटना है। इसमें एक ट्राला है जो रोड पे पंक्चर हो गया था ट्राला, और बस वाला उसको देख नहीं पाया और ड्राइवर की साइड से वो बस जा करके उस पूरे ट्राला के अंदर घुस गई। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो पैसेंजर सवार थे, करीब इस बस में 40 से 45 पैसेंजर सवार थे, और उसमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, कई कैजुअल्टी इसमें हुई। सभी लोगों को जो नियरेस्ट यहाँ पे है सरकारी मिनी PGI में भेजा गया है। वहाँ पर उनके इलाज की व्यवस्था यहाँ पे सरकारी है के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने व्यवस्था ट्रॉमा सेंटर में भी करा रखी है। तो सभी लोगों को हम लोग समुचित इलाज की व्यवस्था करा रहे हैं। जो परिजन है यहाँ पे उनको उनके सामान के साथ जहाँ वो जाना चाहते हैं, यदि वो कहते हैं अपने घर जाएंगे तो वो घर भी भिजवा रहे हैं, और उन लोगों की कोई भी दिक्कत वो ध्यान रखिएगा। पता चला कितनी मौतों का आंकड़ा? जो कैजुअल्टीज़ की संख्या है, देखिए लगभग अभी जो आंकड़ा हमारे पास है वो 10 से लेके 14 के बीच का हो सकता है। जो घायल है वो करीब 24 से 25 के आसपास है। कर्नाटक में आज बंद के दौरान आंध्र प्रदेश के तिरुपति से मंगलूर तक चलाई जाने वाली बस पर संगवारी का वाकया पेश आया। ये वाकया मंगलुरु शहर के फिरंगीपेट में पेश आया, जिसमें बरहम एहतजाजियों ने बस पर संगवारी करते हुए इसके शीशों को नुकसान पहुंचाया। आज मुवाफिक कन्नड़ ग्रुप्स ने कर्नाटक बंद का एहतमाम किया है, जिन्होंने सरोजनी महेशी की रिपोर्ट पर अमल का मुतालबा किया। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि कन्नड़ ज़बान बोलने वालों को प्राइवेट और अवामी शोबेजात की कंपनियों में मुलाजिमत का मखसूस फीसद दिया जाए। आंध्र प्रदेश की वजीर टी वनीता ने जालसाजी के जरिए उनकी नकली दस्तखत की शिकायत की है। इस खुसूस में वजीर पुलिस से रुजू हुई। उन्होंने साथ ही वजीर दाखिला DGP से भी शिकायत की। कड़पा जिले में मख्तस अराजियात के लिए लेटर पैड पर एक शख्स ने जालसाजी के जरिए की गई दस्तखत के जरिए कलेक्टर को मकतूब रवाना किया है। उन्होंने उनकी नकली दस्तखत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मकतूब में कहा गया है कि इस अराजी पर छोटे पैमाने की सनद कायम करने के लिए उनको इजाज़त दी जाए। इस मकतूब में कहा गया है कि यह अराजी खाली है और काश्तकारी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वजीर ने कहा कि उनकी नकली दस्तखत के जरिए ये मकतूब जारी किया गया है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।